नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा हो, ट्रेड में एंट्री ली हो और फिर देखा हो कि बाजार ठीक उल्टी दिशा में चला गया हो? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ पैटर्न को नहीं बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, जो असल में प्राइस को मूव करती है। और ये वो सवाल है जो सच में बहुत से ट्रेडर्स को परेशान करता है। चार्ट पर सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, एक परफेक्ट पैटर्न बनता है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं, मार्केट पलट जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए, एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप को समझते हैं। सोचिए, बाजार एक रेंज में चल रहा है और फिर नीचे की तरफ टूटता है। वहां एक शानदार बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। इसे देखकर एक ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री लेता है और बस कुछ ही देर में मार्केट तेजी से घूम जाता है और स्टॉप लॉस हिट। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे आम ट्रेडर का ये जाल, फिर देखेंगे कि कैंडल्स पैटर्न से बढ़कर क्या है, और उसके बाद मोमेंटम, रिवर्सल और अनिश्चितता वाली कैंडल्स के धोखे को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये आम ट्रेडर का जाल आखिर है क्या और एक परफेक्ट सेटअप भी क्यों फेल हो जाता है। तो ट्रेड फेल क्यों हुआ? पैटर्न तो सही था। देखिए, गलती पैटर्न में नहीं थी, गलती थी कॉन्टेक्स्ट को, यानी उसके संदर्भ को नजरअंदाज करने में। सेलर्स ने एक जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो उस ताजे स्विंग लो के नीचे कीमत को टिका नहीं पाए। ये एक साफ सिग्नल था कि बायर्स अभी भी उस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं और ये ब्रेकडाउन एक ट्रैप हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है कि बात सिर्फ एक कैंडल की नहीं होती, बल्कि वो मिलकर जो कहानी बताती है उसकी होती है। जरा सोचिए, पहले 5 मिनट एक बुलिश कैंडल बनी, मतलब बायर्स का कंट्रोल है। फिर अगले 5 मिनट एक और बुलिश कैंडल, बायर्स अभी भी गेम में है। लेकिन आखिरी 5 मिनट में एक जोरदार बेरिश कैंडल आती है जो दिखाती है कि सेलर्स ने भी पूरी ताकत से वापसी की है। तो नतीजा क्या निकला? और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है। जब हम इन 3-5 मिनट की कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक 15 मिनट की कैंडल। और वो कैसी दिखती है? छोटी सी बॉडी और दोनों तरफ लंबी लंबी विक्स। ये साफ साफ चीख कर कह रही है कि यहाँ कोई नहीं जीता। ये तो कंफ्यूजन है, अनिश्चितता है। चलिए अब समझते हैं मोमेंटम कैंडल के धोखे को। ये 3 खास कैंडल्स में से पहली है और अक्सर इसका इस्तेमाल रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए होता है। तो ये मोमेंटम कैंडल होती क्या है? ये एक बहुत ही बड़ी, मतलब असामान्य रूप से बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल होती है। इसका एक ही मकसद होता है, फोमो पैदा करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ताकि लोग डरकर इमोशनल होकर ट्रेड में कूद पड़ें। अब एक ट्रेडर के दिन को इमेजिन कीजिए। सुबह 9:50 एक बड़ी बुलिश कैंडल देखी, लगा ब्रेकआउट है, लॉन्ग ट्रेड लिया और बूम, स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, कोई बात नहीं। 10:30 बजे एक और बड़ी कैंडल बनी, सोचा इस बार पक्का, फिर से एंट्री और फिर से स्टॉप लॉस हिट। अब 11:15 पर जब लगा कि असली ब्रेकआउट हो रहा है, फिर से हिम्मत करके एंट्री ली और इस बार तो प्राइस और भी तेजी से पलट गया। ये बिल्कुल एक क्लासिक ट्रैप है जहां बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स से लिक्विडिटी बनाते हैं। तो असली बात क्या है? सच तो ये है कि ऐसी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स 10 में से सिर्फ एक बार ही पैसा बनाकर देती है। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल दिखे तो उसमें कूदने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए, ये कैंडल किसे फंसाने के लिए बनी है। ठीक है, मोमेंटम की जाल से तो बच गए। अब एक ऐसी कैंडल को समझते हैं जो ज्यादा भरोसेमंद है और मार्केट में पावर शिफ्ट का इशारा देती है। इसे कहते हैं रिवर्सल कैंडल, जैसे कि हैमर कैंडल। इसकी पहचान है एक छोटी सी बॉडी और एक लंबी सी विक या बत्ती। ये लंबी विक इस बात का सबूत है कि प्राइस को एक लेवल से जोरदार तरीके से रिजेक्ट किया गया है। एक लड़ाई हुई और एक साइड हार गई। जैसी निफ्टी 50 के इस चार्ट को देखिए, मार्केट के बॉटम बनाने के कुछ संकेत होते हैं। पहला, प्राइस एक जरूरी सपोर्ट लेवल के पास आता है। दूसरा, हमें एक के बाद एक लंबी निचली विक्स वाली कैंडल्स दिखती हैं। तीसरा, जो लाल यानी बेरिश कैंडल्स हैं, उनका साइज छोटा होता जाता है। ये सब मिलकर क्या बता रहा है? यही कि सेलर्स की हिम्मत अब टूट रही है और बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। रिवर्सल का सिग्नल मिलना एक बात है, पर ट्रेड में कूदना बिल्कुल अलग। हमेशा हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, जैसे कि जब तक अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बंद ना हो जाए, तब तक एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैंडल पर, जो हमें ये बताती है कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड न लेना। ये है इनडिसीजन कैंडल, यानी अनिश्चितता वाली कैंडल। इसकी शक्ल बड़ी सीधी सादी है, छोटी सी बॉडी और दोनों तरफ लंबी विक्स। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कीमतें भी लगभग एक ही जगह होती हैं। ये साफ इशारा है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, न बायर्स को पता है कहाँ जाना है, न सेलर्स को।
और ये स्लाइड देखिए, कितना बड़ा फर्क है दोनों में। एक तरफ है मोमेंटम कैंडल, जिसका मतलब है फोमो और एक तरफा ताकत, और दूसरी तरफ है इनडिसीजन कैंडल, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और बैलेंस। ये मार्केट की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो चलिए जो हमने सीखा उसे फटाफट समेट लेते हैं। मोमेंटम कैंडल मतलब FOMO, तो पीछा नहीं करना है। रिवर्सल कैंडल मतलब पावर शिफ्ट हो रही है, तो कंफर्मेशन का इंतजार करना है। और इनडिसीजन कैंडल मतलब कंफ्यूजन है, तो ब्रेकआउट होने तक दूर रहना है। तो अब सवाल ये उठता है, अगली बार जब हम चार्ट देखेंगे तो हमें सिर्फ पैटर्न दिखेगा या उसके पीछे की वो पूरी कहानी, वो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई? क्योंकि यकीन मानिए, इस एक सोच से ही ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।